बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज सेकंड ईयर केमिस्ट्री के क्लास में खुशामदीद। मेरा नाम अलाउद्दीन है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तजदाई से मैं आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। हमारा आज का टॉपिक है फिनोल्स। हमारे फाइनल एकेडमिक कैलेंडर में जो टॉपिक इन्होंने शामिल किए हैं इस दफ़ा एग्जाम इम्तहान के लिए, उनमें फिनोल्स के नोमेनक्लेचर, फिनोल्स के स्ट्रक्चर्स, फिनोल के फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिटी ऑफ फिनोल्स, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स और रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल्स शामिल हैं। पहले टॉपिक की तरफ आते हैं कि फिनोल क्या है। फिनोल में बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हाइड्रॉक्सिल ग्रुप केमिकली अटैच होता है। सो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद एरोमेटिक रिंग। इसमें अल्कोहल की तरह मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स होते हैं जिनका दारोमदार नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पर होता है। फिनोल इज आल्सो यूज्ड नेम फॉर हाइड्रॉक्सी बेंजीन। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अगर बेंजीन के साथ अटैच होता है तो जनरली इसको भी फिनोल कहा जाता है। फिनोल का शक्ल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे मेटाब्रोमोफिनोल का शक्ल दिया गया है, जिसमें फिनोल में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का कार्बन हम एक ले लेते हैं और यहाँ पे तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है, तो इसको त्रिब्रोमोफिनोल या मेटाब्रोमोफिनोल कहा जाता है। यहाँ पे मेटा पोजीशन पर इथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको इथाइल फिनोल या मेटा इथाइल फिनोल और समटाइम्स इसको त्रिफिनाइल फिनोल भी कहा जाता है। नोमेनक्लेचर का क्या तरीका है। फिनोल्स आर यूजुअली नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ द पेरेंट फिनोल। फिनोल को पेरेंट ले लेते हैं और इससे आगे जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके नाम दिए जाते हैं। ये सिंपल फिनोल है। यहाँ पे ये त्रिब्रोमो या मेटाब्रोमो फिनोल है। यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो इसको 4 नाइट्रोफिनोल, और इस पोजीशन पे यानी पोजीशन 1 और 4 को अमूमन पैरा पोजीशन भी कहा जाता है। और ये जो है आर्थो पोजीशन पे केटकोल या 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन या 1,2 डाई हाइड्रो, ये इसको आर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहा जा सकता है। 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, और ये है हाइड्रोकिनोन या 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। सैलिसल्डिहाइड पोजीशन नंबर 2 पे अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो इसको आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहा जाता है। यहाँ पे अर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो अर्थोक्रिसोल या अर्थोमिथाइल फिनोल इसको कहा जाता है। और ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर किया है, किस तरह है फिनोल का। तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ, और ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है पूरा के पूरा, क्योंकि बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ट्राइगोनल है, और कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इनकी एंगल 109 है, तो तकरीबन टेट्राहेड्रल के नज़दीक है 108.5। 6 कार्बन रिंग के हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है थोड़ा सा छोटा है मिथानोल में कार्बन ऑक्सीजन के मुकाबले में। यहाँ पे शक्ल दिया गया है 120 डिग्री कार्बन जो रिंग के अंदर हैं इनमें एंगल है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये वाला एंगल 120 है, ये वाला एंगल, ये सारे एंगल जो है 120 है। ये फासला जो है थोड़ा सा शॉर्ट है 1.36 एंगस्ट्रम है, और ये एंगल जो है 109 है। अगर हम इसको इथानोल में देखें, मिथानोल में देखें, तो इसमें ये जो फासला है ये 1.42 है, इसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसका जो एंगल है 108.5 है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स की तरफ आते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो ये कलरलेस लिक्विड हैं, या जो कुछ सॉलिड में भी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है, और इसकी एक मखसूस बू होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है इसका, और इसके बुखारात जो है वो हाईली टॉक्सिक है, इंतहाई जहरीले हैं। Boiling points are slightly higher than aliphatic alcohol of comparable molecular weights.
अगर हम फिनोल को ले लें और इसी एटॉमिक वेट का कोई और अल्कोहल ले लें तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा है। और चूंकि फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही सख्त होती है अल्कोहल के मुकाबले में, तो इस वजह से ये ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में। स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनोल्स आर मोर सॉल्युबल देन अल्कोहल। और अगर 65 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो फिनोल किसी भी रेशो में वाटर के साथ मिसेबल है। और 5% लिक्विड फिनोल इस्तेमाल होता है डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड के तौर पर। डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड जरासीम कुछ अद्वियात जिसके लिए जख्म वगैरह पे लगाते हैं ताकि इस पे जरासीम न फैले और जख्म जल्दी ठीक हो। इसको अमूमन कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। अब एसिडिटी ऑफ फिनोल, एसिडिटी क्या चीज़ है? प्रोटॉन डोनेशन। हाइड्रोजन आयन को अगर जोड़े H+ आयन को तो इसको हम एसिड कहते हैं। सो फिनोल्स आर मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्कोहल के मुकाबले में फिनोल जो है ज़्यादा एसिडिक है, इनकी नेचर में एसिडिटी है, लेकिन ये लेस एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और यहाँ तक कि वाटर से भी इसकी एसिडिटी कम है। वाटर आसानी से प्रोटॉन देती है एज कम्पेयर टू फिनोल्स, और कार्बोनिक एसिड से भी लेस एसिडिक है। और ये क्लियर हो सकता है pKa वैल्यूज से जो दिए गए हैं। मुख्तलिफ कंपाउंड है फिनोल का, एरोमेटिक OH ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो इसके बीच जो बॉन्ड है इसको तोड़ना जो है ये इसकी pKa वैल्यू 10 है। अल्कोहल की 16 से 18 तक है, वाटर की 7 है। तो ये इनमें से क्लियर है कि अल्कोहल से इनकी pKa वैल्यू कम है और इस वजह से ये मोर एसिडिक है। लेकिन वाटर की अगर हम pKa वैल्यू देखें तो वो फिनोल से भी कम है, इस वजह से वाटर जो है मोर एसिडिक देन फिनोल है। अब एसिडिटी को हम क्लियर कर सकते हैं कि अगर कोई देखते फिनोल के स्ट्रक्चर को, तो फिनोल के स्ट्रक्चर में जब अगर एक हाइड्रोजन चला जाए तो इस पे नेगेटिव आयन आ जाएगा और इसको फिनो ऑक्साइड आयन कहते हैं। ये फिनो ऑक्साइड आयन जो है ये मोर स्टेबल है और ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब कि इस पे जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस आयन पे तो वो पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा स्पीशीज किसी रिएक्शन के नतीजे में आए जिस पे चार्ज आसानी से स्टेबल हो, चार्ज को मेंटेन कर सके, तो इसका आयन का बनना फेवरेबल होता है और फिर रिएक्शन जो होता है वो उसको हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है या आसानी से होगा। यहाँ पे नेक्स्ट में हम आते हैं, इसका नेगेटिव आयन यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। नतीजे में हमारे पास जो दूसरा शक्ल आएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे। अब नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इस कॉर्नर पे, इस कोने पे आ जाएगा, इस तरह का शक्ल बनेगा। और नेक्स्ट जो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है इस कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास इसके 4 स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि जो फिनो ऑक्साइड आयन है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और इसका बनना जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है। नतीजे में हाइड्रोजन का जो आयन है H+ आयन, इसका डोनेट करना फिनोल के लिए ज़्यादा फेवरेबल है बमुकाबला अल्कोहल के। और इसी एसिडिटी नेचर की वजह से फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेसिस के साथ रिएक्शन कर सकता है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है और इसके नतीजे में हमारे पास साल्ट बन जाता है। फिनोल है, इसके साथ ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो ये एक एसिड हो गया फिनोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया। नतीजे में हमारे पास आ जाता है सोडियम फिनोक्साइड साल्ट और साथ साथ वाटर। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के, फिनोल कैसे बनाया जाता है। तो पहला जो तरीका है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाया जाता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ सोडियम बेंजीन benzoate sulfonate with sodium hydroxide at 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजीन है, बेंजीन से पहले बनाते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये फ्यूमिंग H2SO4 या जिसके फ्यूम्स, इसके बुखारात इस पे पास किए जाते हैं तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो फ्यूजन हो जाता है, मिलाप हो जाता है और इससे बन जाता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट।
आप सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे 300 से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसे सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाता है। अब सोडियम फिनोऑक्साइड जब बन जाता है तो इसको ट्रीट करते हैं आगे डाइल्यूट HCl के साथ। ये सोडियम फिनोऑक्साइड था जो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि ये बन गया। अब इसको रिएक्ट करवाया है डाइल्यूट HCl के साथ और इसके नतीजे में फिनोल बन गया। ये पहला तरीका है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाने का, और इसमें सोडियम क्लोराइड साल्ट भी बन जाता है। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है क्लोरोबेंजीन से, और इस प्रोसेस को अमूमन डव प्रोसेस कहा जाता है। In this method, chlorobenzene is hydrolyzed with aqueous sodium hydroxide at high temperature and pressure। और ये प्रोसेस डेवलप किया था डाउ केमिकल कंपनी USA के 1928 में। तो क्या तरीका इसमें कि हाई टेम्परेचर में क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ाया जाता है, प्रेशर भी बढ़ाया जाता है। अब क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए पहले बेंजीन को ट्रीट करेंगे क्लोरीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट, तो इससे बन जाता है क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन को आप 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाई टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नतीजे में बन जाता है सोडियम फिनोऑक्साइड। जिस तरह के पिछले दफ़ा हमने पढ़ा कि सोडियम फिनोऑक्साइड को फिर मजीद ट्रीट किया जा सकता है डाइल्यूट HCl के साथ, सोडियम फिनोऑक्साइड प्लस डाइल्यूट HCl, तो इसके नतीजे में बन जाता है फिनोल और साथ साथ सोडियम क्लोराइड साल्ट भी बन जाता है। ये दूसरा तरीका था डव प्रोसेस का। तीसरा जो तरीका है, तीसरे तरीके में दिस मेथड इन्वॉल्व्स एयर ऑक्सीडेशन, हवा की मौजूदगी में इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, या इसको क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन टू क्यूमीन हाइड्रोक्साइड, और इसके बाद फिर ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HCl से, जिसके नतीजे में फिनोल बन जाता है और साथ साथ एसीटोन भी बन जाता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स एयर ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन भी कहा जाता है, और इससे क्यूमीन हाइड्रोक्साइड बन जाता है, विच ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl फॉर्म्स फिनोल अलॉन्ग विद एसीटोन। ये बेंजीन है, पहले इसको क्यूमीन में या आइसोप्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसी कन्वर्जन के लिए फास्फोरिक एसिड और जो है प्रोपीन इसके साथ ट्रीट करते हैं तो क्यूमीन बन जाता है। क्यूमीन को फिर ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, थोड़ा सा हीट करते हैं और इसके नतीजे में क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बन जाता है। कार्बन के साथ जब दो ऑक्सीजन आ जाते हैं कंटिन्यूस, तो यह पर ऑक्साइड है। पर ऑक्साइड को मजीद ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ और इससे फिनोल बन जाता है और साथ साथ एसीटोन भी बन जाता है। ये तीसरा तरीका है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। चौथा तरीका जो है डाइएजोनियम साल्ट्स को लेते हैं और इसको हाइड्रोलाइज करते हैं। This is simple laboratory method in which a solution of benzene diazonium chloride is warmed on a water bath at 50 degree centigrade. Benzene diazonium chloride is prepared from aniline. बेंजीन को पहले कन्वर्ट करते हैं एनिलीन में, लेकिन एनिलीन में क्या है कि बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप होता है, तो NH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। अब नाइट्रोबेंजीन को टिन और HCl की मौजूदगी में रिड्यूस करते हैं एनिलीन में, ये आ गया एनिलीन। नाइट्रो ग्रुप अगर आ जाए तो नाइट्रोबेंजीन और अगर NH2 ग्रुप आ जाए तो एनिलीन। अब इस एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो नतीजे में आ जाता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। दो नाइट्रोजन है तो डायज़ोनियम इसको कहा जाता है इस साल्ट को। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड यहाँ पे N2 आ रहा है, इसको आप मजीद ट्रीट करेंगे वाटर के साथ, हीट करते हैं थोड़ा सा और इसके नतीजे में फिर फिनोल बन जाता है और साथ साथ HCl और नाइट्रोजन गैस भी बन जाता है। अब रिएक्शन ऑफ फिनोल्स की तरफ आते हैं तो इसमें पहला इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये बेंजीन रिंग पर होता है। तो इसमें पहला एग्जांपल हम देख सकते हैं हेलोजिनेशन की। फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर गिविंग 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। अगर ज़्यादा मिकदार में ब्रोमीन लिया जाए और इसको फिनोल के साथ ट्रीट कर लें इन वाटर,
या पोलर सॉल्वेंट्स, तो इसके नतीजे में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाता है। यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का या फिनोल का इसको हम कार्बन 1 लेते हैं, तो ये 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 2 पोजीशन पे, 4 पे और 6 पोजीशन पे हमारे पास ट्राइब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। लेकिन अगर यही रिएक्शन किया जाए हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक पोटाशियम टेट्राक्लोराइड है, कार्बन सल्फाइड है वगैरह, तो मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल इज फॉर्म्ड। फिनोल लिया है, ब्रोमीन लिया गया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है और इसको वाटर बाथ पे हीट अप किया जाता है, तो इसके नतीजे में 15% टू 2 ब्रोमोफिनोल और 85% 4 ब्रोमोफिनोल या आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल बन जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन का, कि अगर फिनोल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो इससे आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल दोनों बन जाते हैं। फिनोल है, इसके ट्रीट किया हुआ है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल बने हैं। और यही नाइट्रेशन अगर कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ किया जाए तो इसके नतीजे में पिक्रिक एसिड यानी ट्राई नाइट्रोफिनोल बन जाता है। फिनोल है, इसको कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट किया गया है, तो इसके नतीजे में आ जाता है पिक्रिक एसिड। और रिएक्शन विद सोडियम मेटल है, फिनोल बीइंग एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इसकी खासियत एसिडिक है, सो रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल और इसके नतीजे में साल्ट बन जाता है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बन जाता है। फिनोल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, तो इसके नतीजे में सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। फिनोल अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद एयर और क्रोमिक एसिड टू फॉर्म पैराबेंजोक्विनोन। फिनोल है और इसको क्रोमियम ऑक्साइड या ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाए तो इसके दोनों तरफ पे कीटोनिक ग्रुप आ जाता है और इसको फिर कहा जाता है पैराबेंजोक्विनोन। आज यही लेक्चर काफ़ी था। उम्मीद है कि आप लोगों